तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस अनदर ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फिर से ला चुका हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं भाई। जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा कोई भी यार। तो कम से कम आप लोग वीडियो को मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। जल्दी से रीच करवा दो चैनल को 1000, क्योंकि अगर मेरा 1000 हुआ ना तो मैं 10 लकी लोगों को भाई, मैं उनकी पसंद की चीज़ें तो नहीं कह सकता लेकिन मैं उन लोगों को एक अच्छा सा बेहतरीन सा गिफ्ट मैं दूंगा, गिव अवे करूंगा। सो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो पे 10,000 लाइक्स और 1000 फॉलोअर सब्सक्राइबर इस वीडियो के माध्यम से करवा दो। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। दोस्तों, मैं गया था आज पीएफ ऑफिस, और पीएफ ऑफिस जाने के लिए मैंने आज की ड्यूटी छोड़ दी। मैं आज ड्यूटी नहीं गया, मैं पीएफ ऑफिस गया था। जाने का रीज़न दोस्तों मेरा एक ये था कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने अपने पीएफ से पहले 11,000 की ट्रांजैक्शन की थी, 11,000 रुपये निकाले थे। फिर अभी मैंने पीएफ से 9,000 रुपये निकाले थे। तो वो दोस्तों मेरा पैसा अकाउंट में नहीं आया था, क्योंकि अकाउंट मेरा बंद चल रहा था उस टाइम। तो अकाउंट बंद था मेरा, डीएक्टिवेट कर दिया था बैंक वालों ने, तो इसकी वजह से पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया था। और मुझे पीएफ ऑफिस जाने के बाद भाई बहुत मशक्क़त के बाद तो मैं पीएफ ऑफिस पहुंचा था, जिसमें भाई उनका एक मैडम थी, ठीक है, जो इंक्वायरी चैम्बर होता है वहाँ पे एक मैडम थी। वो मैडम से मैंने बोला, मैडम बोल रही रुक जाइए। अब मुझे इतना इग्नोर मार रही थी वो मैडम कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। आप लोग जाओ, आप लोग को भी ये सब चीज़ें फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत देर तक वेट करने के बाद मैंने कहा, मैडम एक बार देख तो लो, मेरी प्रॉब्लम देख लो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैडम बोली सर रुक जाइए। और जानते हो कुछ नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो कोई काम कर रही थी पहले से तो उसके लिए उसने मुझे रोक दिया, नहीं भाई। वो पता है किस लिए रोका उसने भाई? वो गप्पे लड़ाने के लिए, गप्पे लड़ा रही थी। उसके साथ और भी महिला कर्मचारियाँ थीं, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि मुझे रोक दिया। तो उसने मुझे रोक दिया और रोकने के बाद बात पे बात की जा रही, दांत दिखाई जा रही, हंसे जा रही है। मैंने कहा मैडम, मैंने कहा कि सर क्या कहूँ, अब ये बताओ, इनको बैठे बैठे सरकारी सैलरी मिल रही है और इन लोगों को काम ही नहीं करना है। सही है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ना कहीं भी चले जाओ ऑफिस वगैरह में काम नहीं करते वो, ठीक है, उनको सिर्फ फ्री की सैलरी चाहिए होती है। आखिर 10-15 मिनट वेट करने के बाद अब उससे मैंने बोला कि मैडम मुझे ये दिक्कत है। तो कह रही कि आपके पास टोकन है? मैंने कहा कि टोकन? कैसा टोकन मैडम? कह रही कि टोकन चाहिए होता है यहाँ पे आने के लिए। मैंने बोला मैडम कहाँ बनेगा टोकन, बता दीजिए मुझे, मैं जाके वहाँ बनवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैडम बोली कि एक काम कीजिए, आप वहाँ चले जाइए, गार्ड साहब के पास, वो आपका टोकन बना देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है मैडम, मैं चला जाता हूँ, टोकन बनवा लेता हूँ अगर ऐसी कोई बात है तो। इसके बाद मैं गार्ड के पास गया। गार्ड से मैंने बोला कि सर मेरा एक टोकन बना दो। तो गार्ड ने पूछा कि आपको सर काम क्या है? मैंने बताया कि मुझे पीएफ से रिलेटेड काम है, तो मेरा पैसा फंसा हुआ है इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो उसने मेरा नाम लिया और नाम पूछा, और फिर इसके बाद उसने मेरा वो बनाया। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा वो टोकन, देखिए इस पर नाम भी लिखा हुआ है मेरा, शिवसागर कुमार, और इस पर नंबर भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें भाई वहीं से मैं लाया हूँ। मुझे पास वगैरह सब उन्होंने बना के दिया, बोले कि पास के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी और इसके टोकन के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। मतलब भाई अलग अलग लेवल की चीज़ें थी। तो वहाँ पर फिर मैंने बनवाया टोकन, फिर मैं गया, फिर 2 मिनट वेट करवाई, 5 मिनट तक खड़ा रहा मैं, वही उनका हाल फिर पुराना वाला ही। तो मैंने बोला मैडम देख लो, टोकन तो अब ले आया मैं, प्रॉब्लम तो देख लो मेरी, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे जाना भी है। तो बोली ठीक है दीजिए। तो मैंने उसको टोकन दिया, तो मैंने उसको बताया। उसने पूछा मेरे से क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत आ रही? मैंने कहा मैडम ऐसा है कि मेरा पीएफ मैंने अपना वो किया था, एडवांस मैंने निकाला था। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 11,000 रुपये निकाला था और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 9,000 रुपये निकाला था, जो कि मैडम अभी तक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। तो मैडम कह रही कि अच्छा चलिए ठीक है,
एक काम कीजिए कि आप अपना यूएन नंबर बताइए। मैंने कहा यूएन नंबर, ठीक है मैडम। मैं उनको यूएन नंबर बता रहा हूँ, मैंने कहा मैडम लिखिए। तो मैंने उनको हिंदी में बोलना शुरू किया। मैं मैडम 10-16, मैडम कह रही 10-16। तो उन्होंने मुझे पेपर और पेन दिया, बोली कि इस पर आप लिख के दे दो। मैंने कहा क्या मैडम आपको हिंदी नहीं आती क्या? कह रही कि अरे सर आप जो बोल रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब कहा गजब बताओ, भारत में रह के इनको हिंदी ही नहीं आ रही समझ में, अभी इनसे क्या ही कुछ उम्मीद किया जाए। मैंने उनको पेन से पेपर पे लिख के दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने कितनी जगह पे काम किया है? मैंने कहा मैडम मैंने तो कई जगह पे काम किया है। कह रही कि आपका तो यहाँ पर एक ही मेंबर आईडी शो हो रही है। मैंने कहा मैडम मेंबर आईडी एक ही क्यों शो होगी, मेरी तो 7-8 मेंबर आईडी हैं। मैंने 7-8 कंपनियों में काम किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर भी अलग अलग थे। तो बोल रही कि अच्छा ठीक है, चलिए मैं देख के बताती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने कब कब किया था? तो मैंने उनको डेट देख के बताई कि मैंने मैडम देखिए इस डेट में मैंने 25 अप्रैल को किया था 11,000 रुपये। फिर मैंने इसके बाद 28 को, फिर मैंने एक 28 मार्च को भी किया, 27 मार्च को मैंने किया था पीएफ ऑफिस में, वो 28 मार्च को वो रिक्वेस्ट गई थी। तो मैंने उनको दोनों बताए। तो मैडम ने क्या किया कि फिर उन्होंने एक प्रिंट निकाला, मतलब दोनों उन्होंने प्रिंट निकाला। बोले कि सर ऐसा है कि आपका 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा मैडम 2-3 दिन में क्या मतलब, ऑनलाइन तो मुझे दिखाना चाहिए ना। वो बोल रही कि सर आपका पैसा जो भी आपने क्लेम किया था वो सब रिफ़ंड हो गया है आपके पीएफ अकाउंट में। मैंने कहा मैडम अगर रिफ़ंड हो गया पीएफ अकाउंट में तो फिर दिखना चाहिए। अगर पीएफ आपका भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर ट्रांजेक्शन किया 10,000 रुपये किसी को, अगर वो फेल्ड हो गया तो फिर वापस तो डिडक्ट होगा, मेरे अकाउंट में ही तो आएगा अगर डिडक्ट हुआ मेरे से। तो कह रही कि सर एक काम कीजिए। तो उन्होंने मुझे प्रिंट निकाल के दिए 2, जिसमें उसमें मैडम ने दिखाया कि सर आपने इस तारीख को इतना पैसा निकाला था, इस तारीख को उतना निकाला था। 2 पेज की उन्होंने निकाल के दी थी, वो मेरे पास है भी। उसका मैं फ़ोटो आपको वीडियो में दिखा दूँगा। सारी चीज़ों की आपको मैं बाई प्रूफ पे प्रूफ आपको दिखाता जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उठा लिया फ़ोन, कैमरा उठा लिया और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 100% आपको मैं सबूत के साथ ही दिखाऊंगा जो भी है। तो उसके बाद मैडम बोली कि आपका हो जाएगा, आप एक काम कीजिए कि मैं आपको प्रिंट निकाल के दे रही हूँ, आप चले जाइए लेखा विभाग में और 6/6 में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैडम। तो कह रही कि वहाँ से पास बनवा लीजिए। मैंने कहा पास कौन बनाएगा? तो कह रही पीआरओ यानी कि मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैडम। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने बोला कि सर मुझे पास बनवाना है। तो कह रहा कि क्या काम है आपको, कहाँ जाना है? मैंने कहा 6/6 में जाना है। तो कह रहे हैं क्या काम है? मैंने बताया कि सर मेरा ये काम था। मैंने उनको दिखाया, मुझे जो मैडम ने पेपर निकाल के दिए थे प्रिंट करके, तो मैंने दिखाया कि सर ये काम है मुझे, मेरा बार बार जो पीएफ एप्लीकेशन है वो बार बार पैसा मेरा रिफ़ंड हो जा रहा है, अकाउंट में डिपॉज़िट नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे एक पास बना के दिया। तो मैं लेके गया पास। उन्होंने बोला 2nd फ्लोर पे चले जाइए। तो मैं 2nd फ्लोर पे गया। 2nd फ्लोर पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि 6/6 चले जाइए, वहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर जब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मैं जब भी अपना पीएफ का पैसा निकाल रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरा पैसा ऑनलाइन तो मतलब सेटल्ड हो जा रहा है अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट में मेरे आ नहीं रहा है। मैंने जो सा भी डाला है, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वो मेरा सेटल्ड दिखा रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैं वो पेपर दीजिए जो मैडम ने निकाल के दिया। तो मैंने उनको पेपर निकाल के दिया जो मैडम ने मुझे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चेक किया जब अपने सिस्टम में, तो वो बोल रहे कि ऐसा है सर कि आपका जो भी पैसा कटा हुआ था वो आपके अकाउंट में दोबारा रिफ़ंड हो जा रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला सर ऐसी बात है कि मतलब अगर रिफ़ंड हो रहा है तो मुझे मेरे अकाउंट में भी शो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कट गया तो आएगा नहीं। तो कह रहे कि अच्छा रुक जाइए। तो उन्होंने चेक करके बताया, तो सब वो मुझे डिटेल सारी दिखाने लगे, अपने सिस्टम में दिखाने लगे। बोले कि देखो आपका ये पैसा
ऐसे आपने किया था, आपका इतना अप्रूव हुआ था, इतना कटा था, इतना कटा था। सब वो सब होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि अभी जो ट्रांजेक्शन आपने बताया मेरा 14,000 का 14,905 रुपये का एक है और एक 5,000 का आया है। तो मैंने सर ये तो पिछले साल किया था, तो ये सब चीज़ें जब अगर रिफ़ंड हो गया है तो मेरे फिर पीएफ बैलेंस में शो क्यों नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं कि सर, तो उन्होंने क्या किया कि फिर कह रहे अच्छा शो नहीं कर रहा। मैंने दिखाया उनको अपना लेटेस्ट और जो था पीएफ का मेरा, तो उसको मैंने दिखाया, उनसे बोला कि सर देखिए इसमें मेरा दिखा नहीं रहा है पैसा, मेरा तो इसमें इतना कम दिखा रहा है, जब मेरा इतना सारा अमाउंट रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है और रिफ़ंड होना है जब मेरे पीएफ अकाउंट में दोबारा, तो सर वो तो दिखाना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने चेक किया तो कह रहे कि सर ये अभी हमारे पास में ही है। चेक करने के बाद उन्होंने सिस्टम में देखा तो उन्होंने बोला कि सर ये अभी ये हमारे पास ही है, आप टेंशन ना लें, आपका 2 से 3 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन में आपका पैसा जो भी है आपके अकाउंट में आ जाना है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं 2-3 दिन तक और वेट कर लेता हूँ या 4-5 दिन तक और वेट कर लेता हूँ, तो मेरा पैसा आ जाना चाहिए अकाउंट में, और क्या। तो बोल रहे कि नहीं आपका पैसा आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो वहाँ से आने के बाद बाहर मैं निकला, अब क्या बताएं, उसने भी अब अच्छे से वो भी जवाब नहीं दे रहा था, वो भी सरकारी कर्मचारी कहाँ हैं। मैं उससे बार बार जो पूछ रहा था, मैंने कहा कि सर ये बताइए, सब तो बता दिया आपने, मेरा ये जो 11,000 का जो है ये अभी तो मेरा रिजेक्ट हुआ है, तो ये क्यों नहीं ये आपके इसमें डाटाबेस में क्यों नहीं दिखा रहा। तो कह रहा अरे यार तुम परेशान बार बार कर रहे हो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, मतलब गुस्सा हो रहा था। मतलब मैंने सिर्फ उससे इतना पूछ लिया, तो मैंने कहा कि अरे सर मैं तो आपसे सिर्फ पूछ ही रहा हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। कह रहे अरे यार आप एक बार ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर बार बार पूछो मत। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक बार फिर से बता दीजिए। कह रहे क्या पूछ रहे हो, पूछो। मैंने कहा कि सर ये जो 11,000 रुपये मैंने अभी जो 27 अप्रैल को मैंने जो किया है वो वाला अभी पैसा कब आएगा। तो बोला कि देखो इसमें तुम्हारा इतना ही अप्रूव हुआ था पैसा, उससे नहीं मतलब है, तुम 11,000 डालो 11 करोड़ डालो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से जितना अप्रूव होगा वो पैसा मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं तो इतना ही पूछ रहा था, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। कह रहा है यार एक बात समझ में आ रही, तुम फ़ोन चलाने लग रहे हो, ये करने लग रहे हो। मैंने कहा अरे सर मैं फ़ोन नहीं चला रहा था, मैं आपको अपने उस ऑनलाइन में दिखा रहा था अपना रिसिप्ट डाउनलोड करके कि सर मेरा ये मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, लेकिन आप तो गुस्सा हो जा रहे हो। कह रहा नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आप चलिए, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी और थका हुआ हूँ, मेरे पास भी और बहुत सारे काम हैं, और एक तरफ वो फ़ोन में मूवी लगा के विजय थालापति विजय का वो मूवी देख रहा था। मैंने कहा चलिए सर आप तो बहुत बिजी हो। वहाँ से मैं बाहर निकला, अपना रैपिडो किया और बाहर निकल गया। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, रैपिडो तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे मेट्रो सेक्टर 51 के लिए वो रैपिडो करना था, और मैंने सेक्टर 51 सिर्फ उसमें डाल दिया, वो आया मुझे बीच में उतार के चला गया, वो भी बिल्कुल उल्टी साइड। कह रहा सर आपकी लोकेशन यहाँ ख़त्म होगी। मैंने कहा यार मैंने तो मेट्रो सेक्टर 51 डाला था। कह रहा नहीं आपने मेट्रो नहीं डाला, आप देखिए आपकी लोकेशन यहाँ ख़त्म हो गई है। फिर मेरा और दिमाग ख़राब हुआ, फिर मैंने दूसरा रैपिडो किया, वो मुझे लेके गया, उसने मुझे छोड़ा, और फिर उसके बाद भाई मैं चला आया यहाँ पे। तो दोस्तों बस यही था आज का ब्लॉग, इतना ही। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये चीज़ मत किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से इधर उधर भटक रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब जाके वीडियो बना पा रहा हूँ। देख ही सकते हो शाम के 6:30 बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं, मुझे रूम पे जाने में 7:30 वगैरह भी बज सकता है। मैं रास्ते में ही रुक के वीडियो बनाने लग रहा था। तो दोस्तों जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्तों अगर जैसे ही मेरा इस वीडियो के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर पूरा होता है, 10,000 वीडियो पे मेरे व्यूज़ आ जाता है, तो मैं 10 लकी लोगों को मैं गिफ्ट वो करूँगा। गिफ्ट क्या बोलते हैं यार उसको, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा।
मैं गिफ्ट अनाउंस करूँगा, नाम अनाउंस करूँगा, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा 10 लोगों को। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिसका शेयर ज़्यादा होगा उसको बहुत ही अच्छा और शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। और 10 लकी लोगों को मैं गिव अवे करूँगा इस गिफ्ट का। तो देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग वीडियो को, शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।